तो एक है इक्विटी मार्केट से आ सकता है कि जो भाई बाहर आपका मैंने आईपीओ करा दिया। और बहुत सारे फाउंडर्स या प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, वो बोलते हैं भाई मुझे ना अपनी हिस्सेदारी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि हिस्सेदारी देते हो तो फिर आपके बोर्ड में कोई और बंदा आके बैठता है। दीप्तांशु, आपने जो है बहुत ही सरल सवाल पूछा, अच्छा सवाल है यार, पता होना चाहिए। आपने पूछा कि सर ये वर्क प्रोफाइल्स में क्या होता है, एक एक करके समझाते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस प्रोफाइल, ये नाम में ही सारा गेम छुपा हुआ है। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन प्रोफाइल में क्या होता है यार, कि मैं एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैं अपना जो क्लाइंट होता है, राइट, उसको बताता हूँ कि यार भाई तुम कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, कि यार देखो तुम आटा बहुत अच्छा इंडिया में बेचते हो, इंडोनेशिया मार्केट भी एकदम मस्त है, सिमिलर टाइप के लोग हैं, वहाँ पर भी लोग आटा वाटा खाते हैं, सिमिलर प्राइस पॉइंट है, सिमिलर सैलरी लेवल्स हैं लोगों की, तो तुम्हारा आटा चलना चाहिए। तो जो यहाँ आटा कर रहे हो वही करो। वो बोला ठीक है यार, फिर मैं फैक्ट्री खोलता हूँ। तो आपका सुझाव आता है कि देख भाई, फैक्ट्री वैक्ट्री खोलने में तो लग जाएंगे 5 साल और काफ़ी पैसा। यार यहाँ एक कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, ये भी आटा बनाती है, ये भी कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उतना इसके पास फंड्स नहीं है ग्रो करने के लिए। तुम जाओ और एक्वायर कर लो इसको। ये जो प्रोफाइल है ना यार, इसको बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। बेसिकली मर्जर और एक्विजिशन मोटा मोटा चीज़ एक ही होती है। जस्ट दैट यार, मर्जर में क्या होता है कि जिस कंपनी को आप एक्वायर करते हो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मर्जर। और जो एक्विजिशन होता है उसमें जिसको आप एक्वायर करते हो उसका अस्तित्व रहता है। अस्तित्व मतलब उसका ब्रांड नेम। जैसे अगर जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया, मर्जर नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आने के बावजूद भी, एक्विजिशन होने के बावजूद भी, ब्लिंकिट का नाम और ब्रांड वहीं स्थापित रहा। अगर वही वो अंदर आ जाता, एक्वायर हो जाता, मतलब वो उसको खरीद लेता और उसमें अगर उसका नाम नहीं आता, तो ऑटोमेटिकली जो है उसको हम बोलते कि यार ये जो है आपका मर्जर है। ठीक है। दूसरा आपने सवाल पूछा, तो ये काम होता है मर्जर एंड एक्विजिशन का। उसका पूरी टाइम यही काम रहता है कि यार बाजार में और कौन सा कॉम्पिटिटिव ब्रांड है जिसको अक्वायर करके आप सिनर्जीज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे फेसबुक में, गूगल में, टाटाज में, रिलायंस में, ये जितनी कंपनीज हैं ये दुनिया भर के मर्जर्स करती हैं। आपकी अनअकैडमी है, बाईजूस हैं, राइट। इन्होंने, आपने देखा होगा मर्जर्स एंड एक्विजिशन की इनकी बाकायदा एक पूरी पूरी टीम होती है कंपनी के अंदर। ये तो बाहर भी किसी को हायर नहीं करते, पूरी पूरी टीम अंदर ही बना रखते हैं, क्योंकि इनको लगातार मर्जर्स एक्विजिशन करने होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें बहुत जल्दी इवॉल्व करती हैं, तो ये लोग अक्वायर करते रहते हैं कंपनीज, राइट। तो आपने बहुत देखा होगा, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को अक्वायर किया, गूगल ने यूट्यूब को किसी टाइम पे अक्वायर किया, फिर फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इस तरीके से जो है रहता है। और मैं अक्वायर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि खरीदने के बाद इनका नाम स्थापित रहा। व्हाट्सएप को लिया तो उसका नाम स्थापित रहा, वो ब्रांड अलग से चलता है व्हाट्सएप, वो फेसबुक ऐप के नाम से नहीं आ रहा, वो व्हाट्सएप आ रहा है, इसलिए उसको एक्विजिशन बोलेंगे। मर्जर किसको बोलते हैं? जहां पर कि वो अंदर आ गया, अब उसका नाम खत्म हो, ठीक है। फिर आपने पूछा इक्विटी कैपिटल मार्केट डिवीजन, ये तो नाम में ही इसका पूरा आंसर छुपा हुआ है यार, कि आप क्या करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को जाकर बताते हैं कि भाई, हे अमीर आदमी, तुम्हारे पास इतना पैसा पड़ा है, तुम कहाँ एफडी में 6-7% पे डाल रहे हो? ये रहा इक्विटी मार्केट, इंडिया में जो है 12-15% रिटर्न आ रहा है इक्विटी मार्केट में, तुम हमें अपना पैसा दो। हमने देखो पिछले 10 साल में ऐसे अपने क्लाइंट्स का पैसा ग्रो किया है और अब हम ऐसे तुम्हारा पैसा ग्रो करेंगे। दिस इज कॉल्ड इक्विटी कैपिटल मार्केट डिवीजन। दैट डिवीजन दैट इन्वेस्ट, दैट रिसर्चेज द इक्विटीज इन द इक्विटी मार्केट, जो स्टॉक होते हैं रिलायंस, जियो, पॉलिसी बाजार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इनको फिर अपने क्लाइंट्स के लिए खरीदते हैं और उनका जो है ग्रोथ कराते हैं उनके पैसे का। जब वो पैसा ग्रो होता है तो कुछ कट, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस इंसेंटिव, खुद रखते हैं, तो उससे उनकी कमाई होती है। थर्ड, सेम यार, डेट कैपिटल मार्केट डिवीजन। बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं यार, उनको बाजार से पैसा उठाना होता है। बाजार से पैसा क्यों? क्योंकि उनको पैसा उठाकर ग्रो करना है, नई फैक्ट्री डालनी है, नया डिवीजन खोलना है, किसी नई कंपनी को एक्वायर करना है। इसके लिए पैसा लगातार कंपनीज को चाहिए होता है, राइट, क्योंकि ग्रोथ जो है पैसा पैसे को खींचता है, जो हिंदी में कहावत। तो अब यार जो है ये पैसा कहाँ से आएगा? तो एक है इक्विटी मार्केट से आ सकता है कि जो भाई बाहर आपका मैंने आईपीओ करा दिया। और बहुत सारे फाउंडर्स या प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, वो बोलते हैं भाई मुझे ना अपनी हिस्सेदारी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि हिस्सेदारी देते हो तो फिर आपके बोर्ड में कोई और बंदा आके बैठता है, उसके पास हिस्सेदारी होती है, फिर वो आपकी बोर्ड में अपने डिसीजंस भी थोपने की कोशिश करता है। तो बोलता है कि नहीं यार, हमारा तो देखो परिवार चल रहा है, हम लोग जो है, हम ही लोग हैं, हम लोगों ने जो है, हम 5 भाइयों ने जो है 50 साल पहले कंपनी शुरू की थी, हमें नया बंदा नहीं चाहिए, चिक चिक झिक झिक नहीं चाहिए। तो हेंस व्हाट हैपेंस, व्हाट दे डू इज यार, दैट दे रेज द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ डेट। डेट इज नथिंग बट लोन। तो वहां पर बाजार में लोग अपना डेट निकालते हैं। डेट का पूरा एक चैप्टर है फाइनेंशियल, विच इज कॉल्ड फिक्स्ड इनकम। तो ये फिक्स्ड इनकम जो है वो पूरा आपको समझाता है कि बाजार में डेट कैसे आता है, डेट की रेटिंग कैसे बनती है, किस इंटरेस्ट रेट पे डेट उठता है, डेट को और स्ट्रक्चर करने के क्या क्या और तरीके हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। ये सारा आपका एक फिक्स्ड इनकम का टॉपिक है जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड होती हैं। तो दिस इज बेसिकली द डेट कैपिटल मार्केट डिवीजन, ठीक है। सो आई होप दीप्तांशु दिस गेव यू सम क्लैरिटी, एंड एज आई कीप टेलिंग यार दैट द ब्यूटी ऑफ CFA इज
दैट जो भी आप ये कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, जो भी ये, क्योंकि ये सब एक-एक प्रोफाइल है। मर्जर एंड एक्विजिशन की एक प्रोफाइल है, इक्विटी कैपिटल मार्केट डिवीजन जो है, डिवीजन तो एक डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो इसी प्रोफाइल के अंदर काम कर रहे हैं। सिमिलरली डेट कैपिटल मार्केट है, इसके अंदर प्रोफाइल के अंदर लोग काम कर रहे हैं। तो यार ये सब चीज़ें आपको सीएफए करिकुलम में पढ़ाई जाती हैं और यही खूबसूरती है इस कोर्स की कि अगर जो है आप ये कर लेते हैं, राइट, तो ऑटोमेटिकली जो है यार आपका ऑटोमेटिकली, राइट, सारे दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीएफए के अंदर पढ़ाए जाते हैं, राइट। लास्टली दीप्तांशु, आपने पूछा प्राइवेट इक्विटी, तो प्राइवेट इक्विटी भी जो है अगेन यार एक टॉपिक है सीएफए के अंदर। एक टॉपिक है जिसका नाम होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट लगभग 5 से 7% का इसका कोर्स वेटेज होता है पूरे सीएफए करिकुलम में। इस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में एक सब टॉपिक है जिसका नाम है प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी का मतलब होता है कि मैं एक कंपनी हूँ जो बाजार में ना जाकर, क्योंकि बाजार में जब मैं जाता हूँ तो मुझे पब्लिक इक्विटी देनी पड़ती है, तो मुझे सेबी के पास जाना पड़ता है। सेबी मेरे से बहुत सारे दस्तावेज मांगती है, बहुत सारी पब्लिक स्क्रूटनी होती है, फिर जाके कहीं मेरी लिस्टिंग होती है जिसको आईपीओ प्रोसेस बोलते हैं। उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। आप देखिए, आज अगर मुझे आईपीओ निकालना है तो मुझे कम से कम 4-6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि मुझे सेबी के साथ सारी फाइलिंग करनी है, अपने दस्तावेज सारे ऑर्डर में रखने हैं, एटसेट्रा। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, दे यूज अ टैक्टिक्स वेयर दे पुट इन देयर मनी विथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स। कि मैं बहुत, मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा फंड है, मेरे पास ये कंपनी आती है, अपनी कुछ शेयर्स मेरे पास रख देती है, जिसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, और उसके अगेंस्ट जो है कुछ जो है पैसा ले जाती है। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी का बहुत अच्छा एग्जांपल देखना है तो आप ये सारा जितना स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट होता है, इन सबको ज़्यादातर प्राइवेट इक्विटी से ही चल रहा होता है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप शुरू में उतना बड़ा ब्रांड नहीं होता है कि बाजार में जाए और बाजार में पैसा उठा ले, क्योंकि बाजार वाला बोलता है अरे भाई तुमको तो जानते ही नहीं, तुम कोई बड़ी कंपनी तो हो नहीं। क्योंकि बड़ी जब कंपनी होती है, ब्रांड अच्छा होता है, तभी वो मार्केट में जा सकती है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस टाइप के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, जिनके पास एक ऐसा होता है और उनके पास एक रिसर्च टीम होती है, राइट, जो ये सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं प्राइवेट स्पेस में, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनको एनालाइज करती रहती हैं और उसके बेसिस पे वो उनकी हिस्सेदारी लेती हैं, इक्विटी लेती हैं और उसके अगेंस्ट उनको एक पैसा देती हैं, जिसको आप बेसिकली प्राइवेट इक्विटी में या स्टार्टअप वाली लैंग्वेज में जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो उसमें बोलते हैं स्टार्टअप फंडिंग। दिस इज नथिंग बट प्राइवेट इक्विटी, ठीक है। और इसका भी पूरा एक टॉपिक है सीएफए के अंदर कि कल को अगर आप प्राइवेट इक्विटी स्पेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप पे नॉलेज की कोई कमी ना हो, इसीलिए सीएफए आपको ये पूरा टॉपिक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के अंदर समझाता है, ठीक है। Friends, if you have reached this far, I just want to thank you from the bottom of my heart. I hope you liked this session, right? And I'm sure it would have given you a lot of insights of how CFA can help you flourish in your career. Please share this and subscribe to the channel so that you don't miss out on any updates. Thank you again so much for attending this entire session. Bye bye. Thank you.